स्वामी लक्ष्मण जी हमारे 66वें अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 66वें सत्र के प्रधान सभापति प्रोफेसर लालदेव, महामंत्री जयेश दुबे साहब और पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार आशर साहब और हमारे दूसरे मित्र जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का समायोजन और संयोजन किया, कनक भाई जी, सभागार में विराजमान विभिन्न विद्याओं के विद्वान, शोधार्थी, विद्यार्थी, जिज्ञासु और दर्शन प्रेमी, अखिल भारतीय दर्शन परिषद का 66वां अधिवेशन अपने समापन सत्र तक पहुंच गया है। हम उस समापन सत्र की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और दो महाविभूतियों का आशीर्वाद अभी हमारे परिषद को मिला है। सचमुच मैंने अनुभव किया कि यहाँ आकर के हम केवल एक अधिवेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत बड़े पुण्य के भागीदार हो रहे हैं। हमारे कई ऐसे बिंदु स्पष्ट हुए। एक दिन रात्रि भोजन के बाद परम पूज्य स्वामी जी के साथ 1 घंटा हमने उनसे कुछ सीखने की कोशिश की थी। आज 2 महात्माओं का व्याख्यान प्रणामी संप्रदाय के विषय में सुना और इस श्रवण से अनेक ऐसे बिंदु स्पष्ट हुए जो हम लोग कभी ग्रंथों और पुस्तकों में पढ़े थे, अपनी कक्षाओं में पढ़ाए थे और पढ़ा रहे हैं। इन महाविभूतियों ने उस सत्य का अवलोकन किया है। स्वामी जी ने अभी धर्म को परिभाषित किया, जो कुछ भी अच्छा है वह धर्म है, और उस अच्छा में लोक और परलोक इन दोनों को समाहित कर दिया। ये उनके अपने अनुभव की बात है, और जो अनुभव की बात होती है उसमें बड़ी ताकत होती है। वह लोगों के बंद चक्षु खोलने की सामर्थ्य रखता है। मुझे तत्काल आचार्य कणाद, महर्षि कणाद का वह उनके द्वारा दी गई वह परिभाषा तत्काल पहुंच गई। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म। यह जो केवल शब्द के रूप में हमने पढ़ा था, एक अनुभूत अर्थ के रूप में आज हमारे समक्ष उपस्थित हुआ। स्वामी लक्ष्मण देव ने शुरू में जिस महाविभूति की चर्चा से अपनी बात को आरंभ किया था, उनके मन में बाल्यकाल में जो प्रश्न उठा था कि मैं कहाँ हूँ, या तो उपनिषद का सनातन प्रश्न है, को हम कुतो हम। वास्तव में इस तरह के जो महामनीषी धरती पर पधारते हैं, अवतरित होते हैं, वो उसी शाश्वत वेद के प्रकटीकरण के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और विभिन्न युगों में इस प्रकार की महाविभूतियाँ प्रकट हुई हैं, अवतरित हुई हैं।
अनेक आचार्यों का सिलसिलेवार वर्णन स्वामी जी ने किया और हम ये पाते हैं कि उन सब ने अपने अपने युग में उसी सनातन सत्य को स्पष्ट और स्थापित करने का कार्य किया, जिस सनातन सत्य की उद्भावना हमें शाश्वत वेदों में, उन शाश्वत वचनों में मिलता है। हम प्रतिवर्ष अधिवेशन करते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ से कुछ न कुछ पाथेय अपने लिए लेकर जाते हैं। मुझे इस अधिवेशन में पाथेय के रूप में जो कॉन्सेप्ट्स मिले हैं, जो अवधारणाएं प्राप्त हुई हैं, उन अवधारणाओं का अपने लिए, अपने शोध छात्रों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने समुदाय के लिए उनका सदुपयोग करूँगा। अच्छी अवधारणाएं दिखी, सुंदर साथ, कितना अच्छा नैतिक सूत्र है जो किसी भी आदर्श सामाजिक व्यवस्था, आदर्श सामाजिक जीवन के लिए सर्वोत्तम रूप है, सर्वोत्तम आदर्श है, सर्वोत्तम क्रियाविधि है। अभी हम लोगों ने तारतम्य सागर इस ग्रंथ की का वैशिष्ट्य स्वामी जी ने प्रकट किया। 18,000 चौपाइयों का यह ग्रंथ है। तो नाम ही सागर है, तो निश्चित रूप से उसमें अनंत ज्ञान भरा है। हम भी उसका अवगाहन करेंगे, हम सभी करेंगे। मेरे कहने का अभिप्राय केवल ये है कि बहुत से ऐसी अवधारणाएं और बहुत से ऐसे लिटरेचर से हम और आप, हमारा परिषद परिचित हुआ है, जिससे संयोगवश, अज्ञानवश और दुर्भाग्यवश अभी तक परिचित नहीं था। अभी आपने स्वामी जी की उदारता का परिचय हम सभी को मिला। अभी उन्होंने इस नाम पर, प्रणामी दर्शन संप्रदाय नाम पर एक स्थायी कोष की स्थापना करके प्रतिवर्ष प्रत्येक अधिवेशन में जो सर्वोत्तम हो उसे पुरस्कृत करने की व्यवस्था की है। ये परिषद का, प्रणामी संप्रदाय के साथ परिषद का स्थायी संबंध हुआ। हम शोध में शोधार्थियों के बीच अपने पाठ्यक्रमों में उन आदर्श ग्रंथों और उन आदर्श सिद्धांतों को संचालित करें जिन आदर्श सिद्धांतों की स्थापना स्वलीलाद्वैतवाद में हुआ है। क्योंकि वाद, अनेक वादों की चर्चा हम अपने क्लासरूम में करते हैं, हम अपने शोध विषयों में करते हैं। स्वलीलाद्वैत एक समग्र दृष्टि की प्रस्तुति करता है और इसलिए यह भी हमारे विद्यार्थियों के बीच पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह एक उत्कृष्ट सिद्धांत है और उपयोगी है, शास्त्र के विकास के लिए उपयोगी है। तो इस तरह के कुछ चीज़ें जिन्हें हमने उपयोगी पाया, उन्हें संग्रह किया मंथन करने के लिए, मनन करने के लिए, और परिषद को इससे जो लाभ हुआ है, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक, उसके लिए हम इस नवतनपुरी, श्री 5 नवतनपुरी धाम
के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, परिषद की ओर से, अपनी ओर से। यहाँ हमारे साथियों को आने में थोड़ा रास्ता बहुत सुगम नहीं, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ से सुगम नहीं है, लेकिन तब भी वो आए। लेकिन मुझे लगता है कि वो आए तो उसका भरपूर लाभ उन्हें मिला है। उन्होंने ज्ञानार्जन के साथ साथ पुण्यार्जन भी किया है, और इसलिए ये घाटे का सौदा नहीं है अगर आप कष्ट सहकर आए। मैं आश्रम और आश्रम के व्यवस्थापकों, यहाँ के संचालक और कार्यकर्तागण, उन सबके प्रति हृदय से अपनी और अपने परिषद की कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और परम पूज्य स्वामी जी के प्रति अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ कि उन्होंने अपने आशीर्वचनों से हम सबको बहुत ही गहन अनुभव के स्तर पर पहुँचाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को बंद करना चाहता हूँ और पुनः पुनः अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं परिषद के मंत्री महोदय दुबे जी से निवेदन करता हूँ कि वे इस अधिवेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत। दश कुमार चरितम का मंगलाचरण है। ब्रह्मांड छत्रदंड शतसिद्धि भवनाम भोर्भो नालदंड क्षौणी नवकूपदंड क्षरमर सरित पट्टिका केतुदंड ज्योतिष चक्राक्षदंड त्रिभुवन विजय स्तंभ दंडोंगदंड श्रेयस्तय विक्रमस्तय विदर्भ श्री राम कालदंड। आपका श्रेय और आपकी यश तीनों लोकों में, तीनों काल में और चारों दिशाओं में प्रसारित हो। इस आश्रम का यश इसी तरह से फैले। इस मंगल कामना के साथ परिषद के महामंत्री के रूप में मैं परम पावन महाराज श्री कृष्णमणि जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मंच के ऊपर और मंच के समक्ष समस्त आत्माओं में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक सूक्ति है, तीर्थम फल फलेन सत्य साधु समागम। तीर्थ यात्रा हम करते हैं, उसका फल हमें बहुत बाद में मिलता